बाहों में चले लता जी ने बाज फिल्में, बहुत कम लोग जानते हैं कि लता जी ने फिल्में भी प्रोड्यूस की। और उनमें एक फिल्म थी, मराठी फिल्म थी, वाडाल वाडाल जी, 1953 में ये बनी। और झांझर उर्दू फिल्म थी 1953 में, सी रामचंद्र के साथ मिलके, मौसीकार और सिंगर भी थे उनके साथ मिलके, और उनकी साथ लता जी की बड़ी कुर्बत रही। और तो ये झांझर फिल्म जो है उनके साथ मिलके, कंचन भी इसी तरह 1955 में लता जी प्रोड्यूसर थी कंचन फिल्म की। और एक और उर्दू फिल्म थी लेकिन, जो गुलजार और डिम्पल ये थे, और इनमें लता मंगेशकर साहबा के भाई हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक था, और बहुत ही यादगार म्यूजिक था। 1990 में ये फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी। फिल्म ट्रॉफियां जो लता जी के हिस्से आई, हिस्से तो खैर वो जब तक गा रही थी उन्हें ट्रॉफियां मिलनी थी। 1969 में उन्होंने आखिरी अवार्ड लिया था, और ये फिर कहा था कि ये नए आने वाले लोगों के लिए ये अवार्ड जो है वो होना चाहिए, मैं ये अब अवार्ड नहीं लूंगी। पहला अवार्ड उन्हें 1958 मधुमती के लिए मिला था। आजा रे परदेसी गीत था, आजा रे परदेसी, वो आज भी हम सुनते हैं। फिर मधुमती जो है वो सलील चौधरी उसके मौसीकार थे। और फिर उसके बाद 20 साल के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का शाहकार वो म्यूजिक का खजाना है, ये 1962 में, और गाना था कहीं दीप जले कहीं दिल। आप ख़वातीनो हज़रात कहीं दीप जले कहीं दिल सुनिए, उसमें मेलोडी और सुर और ताल तो है, लेकिन उसमें एक 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 तहैयर भी है, एक खौफ भी है। और ये जहां मौसीकार का कमाल है कि उन्होंने उसे ऐसा कंपोज किया, उसकी कंपोजिशन ऐसी की, ट्यून ऐसी की कि जिससे खौफ भी था। फिल्म की सिचुएशन ही ऐसी है। तो उसमें लता जी की आवाज का भी कमाल है कि कहीं दीप जले कहीं दिल, तो उससे जहां सुर और हज आता है, उठाते हैं, वहां एक खौफ की कैफियत भी हम पे कम्युनिकेट होती है। फिर इसी तरह फिल्म थी खानदान 1965 में, तुम ही मेरे बंदर, तो ये फिल्म फेयर की तीसरी ट्रॉफी थी। फिर जीने की राह 1969 में, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये लता जी ने आखिरी अपनी फिल्म ट्रॉफी वसूल की थी। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि ये नए आने वाले लोगों के लिए ये अवार्ड जो है वो हों अब। और इसमें एक और क्रेडिट है लता जी का, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुरी हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने पीएचडी लिटरेचर के एजाजात दिए थे लता जी को। इसी तरह एक और अवार्ड है सावार भारती अवार्ड, जो शंकर आचार्य सिंह वार की तरफ से लता जी को दिया गया था। एक्चुअली ये लता जी के फन का इतराफ तो था, लेकिन ये इन अवार्ड्स की मैं समझता हूं कि इज्जत अफजाई भी थी, जो लता मंगेशकर को मिले और मोतबर ठहरे। और आप देखिए कि लता जी ने 6 नस्लों के साथ काम किया। जब उनका डेब्यू हुआ तो आरसी बोरवाल, श्याम सुंदर, खेमचंद प्रकाश, गुलाम हैदर और एनएल बिस्वास, के दित्ता देव जेकार और विनोद थे। ये पहली जनरेशन थी जिन्होंने लता मंगेशकर साहिबा के लिए गीत बनाए। और उसके बाद है हंसलाल भगतराम, फिर एसडी बर्मन, फिर इसमें नौशाद हैं, हंसराज बहल हैं, सज्जाद हुसैन हैं। सज्जाद हुसैन साहब का वो गाना दिल में समा गए हो तुम, उनके लिए लता जी कहती थी कि जब उनका गाना होता था तो वो उनको डर से बुखार चढ़ जाता था। सज्जाद हुसैन साहब, सरदार मलिक, अन्नू मलिक के वालिद, और एसएन त्रिपाठी, खयाम, चित्रगुप्ता, सी रामचंद्र, ए आर कुरैशी, ये अल्लाह रखा तबला नवाज जो है, ये ए आर कुरैशी के नाम से इन्होंने थोड़ा म्यूजिक भी दिया है। वसंत डिसाई और गुलाम मोहम्मद। और फिर ये तीसरी जनरेशन में आप देखिए कि मदन मोहन, फिर है शंकर जयकिशन, फिर हेमंत कुमार, जयदेव, रोशन, सलील चौधरी, सदीर फाड़के। और मैं ये समझता हूं कि ये जो तीसरी जनरेशन थी, इन्होंने लता मंगेशकर का जो प्राइम टाइम था वो कैश करवाया। मदन मोहन और शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, रोशन, एसटी बर्मन, सलील चौधरी।
एस टी बर्मन साहब तो खैर वो दूसरी पीढ़ी में शामिल थे। चौथी जो पीढ़ी है, चौथी जनरेशन जो है, वो लता जी ने जिनके गीत गाए उनमें इकबाल कुरैशी, कल्याण जी आनंद जी, दत्ताराम, रवि, एन दत्ता, सुनेक अदमी, उषा खन्ना, और फिर पांचवी जो जनरेशन लता मंगेशकर साहिबा के लिए जिन्होंने गीत बनाए उनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सबसे ज्यादा गीत इन्होंने बनाए। फिर आर डी बर्मन, बहुत यादगार संगत रही। फिर रविंद्र जैन का अपना अलग स्टाइल था जो बहुत ही ईस्टर्न था और इस धरती का था, और मैं ये समझता हूं कि लता जी ने उनके साथ भी यादगार इनिंग्स खेली है। और राजेश रोशन का भी मॉडर्न काम रहा है, अब बहुत ही मेलोडियस काम। और फिर बप्पी लहरी, फिर हृदयनाथ मंगेशकर, उनके भाई, लेकिन का म्यूजिक इनका बहुत ही शानदार था। और छवीं जो जनरेशन थी वो शोहरी, राम लक्ष्मण, अन्नू मलक, निखिल दने, आनंद मुलंद, अमृता तपाल, नदीम श्रवण, महेश किशोर, दलीप सेन, समीर सेन और आदेश श्रीवास्तव। और इसमें इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी लता जी के लिए धुनें बनाई और 2-3 फिल्में जो लता जी का भी आखिरी टाइम था और उस्ताद जी का भी, तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने भी लता जी के लिए धुनें बनाई। इस किताब में कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और लता जी के साथियों के, उनके बारे में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि उस्ताद अली अकबर खान लिखते हैं कि मुझको अपनी राखी बहन पर फख्र है। उस्ताद अली अकबर जो सितार के बहुत बड़े उस्ताद। उस्ताद अमीर अली खान, क्लासिकी मौसीकी के बहुत ही जय्यद उस्ताद। हम क्या कहते हैं लता जी के लिए, वो कहते हैं कि हम क्लासिकल मौसीकार जो कुछ 3.5 घंटों में मुकम्मल कर पाते हैं, लता उसे सिर्फ 3 मिनटों में मुकम्मल कर देती हैं। बहुत ही मैं ये समझता हूं कि शानदार बात उस्ताद अमीर खान साहब ने लता जी के लिए कही। और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जब आवाज किसी सुर के साथ मुकम्मल तौर पर आहंग हो जाती है तो यूं महसूस होता है जैसे रूह आसमानों की बुलंदियों पर परवाज करती हुई अपने असल से जा मिलती है। मैं जब भी लता जी को गाते सुनता हूं तो मुझे यही महसूस होता है। ये अमिताभ बच्चन की राय थी। और उस्ताद अमजद अली खान जो सरोद नवाज है वो कहते हैं कि अगर ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है तो लता मंगेशकर दुनिया का 8वां अजूबा है। आशा भोसले अपनी बहन के लिए कहती हैं कि क्या कभी आपने किसी आबशार को अपनी राह गुजर पर दोबारा रवां दवां देखा है? हाँ, मैंने देखा है, बल्कि दीदी की आवाज में उसे सुना भी है। उनकी तानों की गरजती गूंज उस आबशार की तरह है जो कभी किसी बुलंद चट्टान पर गिरती है और उसके बाद उसी सुकून और रवानी से बहने लगती है। ये आशा भोसले ने कहा अपनी बहन के लिए, जो मैं ये समझता हूं कि उतनी ही बड़ी आर्टिस्ट है। और BR चोपड़ा बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे और यहीं लाहौर से गए थे कि उनकी आवाज की शरीनी उनके किरदार में भी रची बसी है। इनसे जान पहचान अगर लुत्फो मसरत का बायस है तो उनके साथ काम करना इंतहाई सरखुशी। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने कहा था, वो भी लिखा है कि ये कमबख्त बेसुरी तो नहीं होती, क्या अल्लाह का मौजज़ा है। ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा। दिलीप कुमार साहब का मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा कि दिलीप कुमार साहब ने लता मंगेशकर के लिए क्या कहा। वो उनकी बहन भी बनी हुई थी। लता क्या है? लता क्या है? एक छोटी सी चीज, 5 फुट के करीब कद और सफेद साड़ी में लिपटी लिपटाई, लेकिन उनकी आवाज एक खालिस रोशनी की ऐसी लहर जिसने दुनिया को जगमगा दिया। आने वाली नस्लें इन टेपों और सीडीज की शुक्रगुजार रहेंगी जिनमें लता की हैरानकुन आवाज बंद है। जिन लोगों ने इसको करीब से देखा है बहुत खुशकिस्मत है। काफी अरसा हो गया मैंने इस नन्ही सी शरीर चीज को नहीं देखा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहते हैं कि जहां तक दीदी का ताल्लुक है तो हम मौसीकार सिर्फ एक आना कोशिश करते हैं, लता इसको 16 आने की तख्लीक बना देती है। वाह, सुभान अल्लाह। मदन मोहन साहब का मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि लता मंगेशकर साहबा ने उनके साथ बहुत ही उम्दा स्कोर बनाई। बहुत बरस पहले जब मैं अभी बच्चा था तो एक नजूमी ने मेरे मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई की थी। मेरी शादी, बच्चे, दौलत, उम्र वगैरह सब कुछ बता दिया था, लेकिन एक बात जो नहीं बताई थी वो ये थी
कि मेरे मौजू किए नगमात को लता मंगेशकर की आफाकी आवाज लाफानी बना देगी। वाह 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 वाह। देखिए मदन मोहन साहब की जिस तरह अस्ताइयां, मौसीकी और कंपोजिशन आला और मुख्तलिफ रही है, उसी तरह उन्होंने लता जी के मुतल्लक अपना ख्यालात और जज्बात का इजहार भी मुख्तलिफ अंदाज से किया। माई लता की वालिदा उनके लिए कहते हैं कि इस पर जितनी ज्यादा उस्ताद पड़ी, इसका फन उतना ज्यादा निखरा। वाह, एक माँ का अपनी बेटी के बारे में ये कहना, गवाह है वो यानी शाहिद रही उनकी माँ। और